स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और नजर डालिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। और यूएस में मजबूती देखने को मिली, फेड के मिनट्स वहां पर आए। देखिए 60 अंक ऊपर जाकर बंद हुआ है, 20,000 के आंकड़े के पास जाने की लगातार कोशिश वहां पर होती है। लेकिन एक अच्छा संकेत अब भारतीय बाजारों के लिए है कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। फिर बल्लेबाजों से ही भरी हुई है टीम आपकी। बिल्कुल, बल्लेबाजी से इधर उधर हिलने का नहीं जब तक बजट हो नहीं रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट्स जो हैं वो बिल्कुल डिटैच है एक तरीके से कह सकते हैं अमेरिका से। बस केवल एक वो डॉलर इंडेक्स का क्यू लेते हैं जो कि अच्छा है आज की तारीख में। पॉइंट के ऊपर एवरेज निफ्टी हो गया इसीलिए एग्जैक्टली यही वजह है। हालांकि यूएस फेड मिनट्स बहुत अच्छे नहीं है भारतीय बाजारों के लिए, लेकिन मैंने पहले कहा था कि वो डिटैच है, वो डिकपलिंग हो चुकी है अमेरिकी बाजारों से। बहुत ज्यादा क्यू आप इस समय ले डोमेस्टिक फ्रंट पे जो माहौल चल रहा है उसकी वजह से, और खबरों में फोकस रहता है इसलिए सेलेक्टर्स लगातार खरीदारी सलाह दे रहे हैं। वेदांता पहला स्टॉक होगा मेरी टीम को और यहाँ पे खरीदारी सलाह सेक्टर है। जेपी मॉर्गन की एक लेटेस्ट रिपोर्ट है जिसमें उनका मानना है कि ये स्टॉक अभी भी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। काफी तेजी के बावजूद इसमें जो अब एक्सपेंशन और जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं उसको देखते हुए यहाँ से काफी बड़ी तेजी की संभावना बनती है। रेवेन्यू स्ट्रीम जो है इनकी कई मायनों में काफी ज्यादा सुधरने वाली है। तो इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है कि वेदांता एक स्टॉक आज की डेट में हो सकता है। खरीदारी करके चलिए। 224 का लक्ष्य होगा, 213 पे स्टॉक लॉस। देखिए पिछले कुछ दिनों से एक स्टॉक बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है और वो है टाइटन। और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है टाइटन की अच्छी रैली के बाद अब आपकी नजर होनी चाहिए टीबीजी पर, गीतांजलि जेम्स पर। अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। ज्वेलरी कंपनियों के जो इस क्वार्टर के नतीजे आने वाले हैं वो जबरदस्त आने वाले हैं। देखिए एक तो आप सब जानते हैं फेस्टिवल सीजन के चलते डिमांड अच्छी रहती है, ऊपर से डिमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट जब 8 तारीख को हुआ 8 बजे, उसके बाद से आप देखिए सेल्स कितनी बढ़ी है। खासतौर पर जैसे धनतेरस में बिक्री होती है वैसी बिक्री उस दिन भी देखने को मिली। तो इस क्वार्टर में एक नहीं 2 धनतेरस थी इन कंपनियों के लिए, आप ऐसा मान सकते हैं। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि मैरिज सीजन की डिमांड, फेस्टिवल सीजन की डिमांड, ये सारी डिमांड डिमोनेटाइजेशन की वजह से डिमांड जुड़कर जो आएगी वो इन ज्वेलरी कंपनियों में रंग भरेगी। और अब बाजार की नजर होने वाली है सिर्फ और सिर्फ नतीजों के ऊपर। और आप देखिए नतीजों से रिलेटेड मूव्स मार्केट में कई सेक्टर्स में देखने को मिल रहे हैं। तो ज्वेलरी सेक्टर अगला बड़ा सेक्टर हो सकता है। टाइटन की अच्छी तेजी आज टीबीजी में भी आपको दिखेगी। 65 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। गीतांजलि जेम्स एक और ऐसी कंपनी है जिस पर नजर रखिए। और अगला इवेंट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बजट है, ध्यान रखिए। और इस बार भी फिर से बजट से पहले अटकलें लग रही हैं कि 10% की जो ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी, वो घटाकर 3% की जा सकती है, क्योंकि ज्वेलरी कंपनियां बड़ी दिक्कत में हैं। और अगर ऐसा होता है तो बड़ी राहत की बात होगी इन ज्वेलर्स के लिए। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है ज्वेलरी सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर हो सकता है और ये कंपनियां उसमें लीड कर सकती हैं। अगला स्टॉक होगा क्विक हील और यहाँ पे सेलेक्टर्स को खरीदारी सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि जिस तरीके से कंपनी डिमोनेटाइजेशन का फायदा उठा रही, क्योंकि सोशल साइबर सिक्योरिटीज के बहुत कंसर्न्स हैं, तो इसका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखेगा। साथ ही लेटेस्ट खबर यह है कि इन्होंने यूएई में जिनकी एक सब्सिडरी थी उसमें करीब 5.5 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए हैं, क्योंकि वहां भी एक्सपेंड करना है। फ्री ट्रेड जोन में उनकी सब्सिडरी है। तो सेक्टर्स को लगता है ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है क्विक हील के लिए। खरीदारी की यहाँ सलाह होगी 278 के लक्ष्य के साथ इस लॉन्ग पोजीशन बनाएं, 260 पे स्टॉप कर सकते हैं। एक और सेक्टर जिसके नतीजे लगातार तिमाही दर तिमाही अच्छे आ रहे हैं और इस बार भी अच्छे आने की उम्मीद लगाई जा रही है, वो है दरअसल केमिकल सेक्टर। और नोसिल को इसलिए आज टीम में शामिल किया है। यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। रबड़ केमिकल बनाने का कामकाज ये कंपनी करती है, मार्केट लीडर है उस स्पेस में। और आप देखिए ये वो ऐसा सेक्टर है जिसको सरकार ने लगातार बचाने की कोशिश करी है। चाइना में जिस तरह से पॉल्यूशन के चलते कई कंपनियों को बंद किया गया, उसका फायदा भी इस सेक्टर को मिलता हुआ नजर आया है और कमजोर रुपए का फायदा भी इस सेक्टर को मिलता हुआ दिखा है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो दरअसल मदद कर रहे हैं इस सेक्टर की। और नोसिल में आज एक अच्छी रैली देखी जा सकती है। ट्रेडर्स का फेवरेट शेयर है। और देखिए मिड कैप इंडेक्स पिछले 3 दिनों से आउट परफॉर्म कर रहा है। सेंसेक्स निफ्टी जहां फ्लैट ट्रेड कर रहा है 8,200 के आसपास अटका हुआ है, वहीं मिड कैप इंडेक्स ने 3.5% से ज्यादा के रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। तो मिड कैप, स्मॉल कैप, यहीं पर आपकी नजर होनी चाहिए और वो सारे स्टॉक्स नीरज और मैं आपको मिलकर बता रहे हैं। तो 77 के टारगेट्स नोसिल के लिए आज आपको रखने चाहिए। नीरज अगला शेयर बताएं। अगले 2 एक साथ बताऊंगा। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों में ही खरीदारी सलाह होगी, क्योंकि जीएलआर के जो नंबर निकल के आ रहे हैं सेल्स फिगर
वो बहुत एनकरेजिंग है। 30% की ग्रोथ देखने को मिली और ये सेगमेंट लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। नो डाउट इसी के दम पे ये स्टॉक भी चलता है और इसीलिए लगातार इसमें तेजी बनती हुई दिख रही है। सेलेक्टर्स का ये भी मानना है कि जिस तरीके से यूरोप और अमेरिका में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, अमेरिका में खासतौर पर जबरदस्त इंप्रूवमेंट है वहाँ की इकोनॉमी में जो कंजम्पशन ड्रिवन है, तो सेलेक्टर्स को लगता है कि इन सब चीज़ों की जो सेल्स आ रही है ये लगातार आउट परफॉर्म करती रहेगी। सस्टेन्ड ग्रोथ आपको इसी दिशा में देखने को मिलेगी। टाटा मोटर्स में 500 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चलें और टाटा मोटर्स डीवीआरस में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 325 का लक्ष्य होना चाहिए। ऑलराइट, तो टाटा मोटर्स के इन दोनों शेयरों पर रखिए नजर, और नजर रखिए न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर पर भी। ये शेयर भी आपको स्टॉक 2020 में सुझाया गया था। डीमोनेटाइजेशन से फायदे की बात अगर सबसे पहले किसी ने की थी तो नीरज आपने की थी वो, और कई शेयरों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर और बड़े बड़े एचएनआईज ने भी देखिए फिर यहां पर पोजीशंस बनानी शुरू करी हैं। और कल जिस तरह से देखिए देर शाम बाजार बंद होने के बाद न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ने एक्सचेंजेस को ये जानकारी दी है कि अब तक तो ये कंपनी जो बनाती थी सॉफ्टवेयर्स, वो दरअसल स्वाइप कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स के लिए बनाती थी ट्रांजैक्शंस करने के लिए, लेकिन अब 3 नए प्लेटफॉर्म्स इन्होंने तैयार किए हैं। अब आप एक घड़ी पहन लीजिए और घड़ी को स्वाइप करिए तो वहां से आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। एक बैंड पहन लीजिए हाथ में, उससे आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। माइक्रो एसडी कार्ड डाल लीजिए, उससे आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो ये 3 नए प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं और देखिए अगला जो बड़ा रिवोल्यूशन देश में आने वाला है डिजिटाइजेशन के चलते, वो अब इलेक्ट्रॉनिकली लोग पैसा इस्तेमाल करेंगे, तो कैश जो है वो लोग रखना कम करेंगे और ई वॉलेट्स का इस्तेमाल ज्यादा होगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल ज्यादा होने वाला है। तो इस तरह की कंपनियों के लिए री रेटिंग होने वाली है। अभी कई बड़े ब्रोकरेज हाउसेज की नजर नहीं पड़ी है यहाँ पर, जब उनकी नजर पड़ेगी तो यहाँ पर वो भी इस तरह के शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको करने चाहिए, इसलिए मेरे सेलेक्टर्स को लगता है 290-300 तक के लेवल्स आराम से कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। 268 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लीजिए। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स अगला स्टॉक होगा और हेमंत ने तमाम सारी खबरें आपको बताई कैसे डिमोनेटाइजेशन से इन सब स्टॉक्स को फायदा हुआ। ये स्टॉक भी सेलेक्टर्स ने काफी पहले डिस्कवर किया था और वहां से लगभग 2 गुना होने के बाद अब यहाँ पे एक सस्टेन्ड इसने एक बेस बनाया है। क्यों आगे और चलेगा इसका एक छोटा सा आपको नमूना बता दूं। 10 लाख पीओएस मशीन सरकार इंपोर्ट करने की तैयारी करे, क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड है, इतनी जगह लगाने की जरूरत है कि ये अकेली जैसी लिस्टेड कंपनी पूरा नहीं कर पाई। सेलेक्टर्स को लगता है कि इस स्टॉक को डाल कर रखिए, एक बेस बनाने के बाद फ्रेश बाइंग यहाँ से आपको देखने को मिलेगी और जब ब्रोकरेज अपग्रेड्स आएंगे तो फिर और बड़ी तेजी बनेगी। 210 का फिलहाल लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करें। 185 के स्टॉक लॉस। 90 रुपए के आसपास आपने इसे चुना था? मुझे बिल्कुल 90, और मुझे भी नहीं अंदाजा नहीं था मुझे कि इतनी बड़ी तेजी इसमें बनेगी और जिस तरीके से बेस बनाया ना, यहाँ से और तेजी गुंजाइश है। देखिए तो 2020 देखने की ये फायदे। 90 रुपए वाला शेयर 50-60 दिनों में किस तरह से 200 रुपए के आसपास पहुंच जाता है। इसके अलावा पेट्रॉन इंजीनियरिंग के ऊपर रखिए नजर। देखिए ये एक और ऐसी छोटी मझौली कंपनी है जिसको एक ऑर्डर मिला है। ऑर्डर साइज आपको सुनने में लगेगा सिर्फ 33 करोड़ रुपए का तो ऑर्डर मिला है श्री सीमेंट से सिविल कामकाज करने के लिए, लेकिन इस कंपनी के मार्केट कैप को देखिए 104 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। तो ऑर्डर को मार्केट कैप से कंपेयर करके देखेंगे तो आपको ये बड़ा ऑर्डर लगेगा, इसीलिए पेट्रॉन इंजीनियरिंग में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे भी देखिए आज का दिन जो है वो छोटे मझौले शेयरों के नाम ही है और छोटे छोटे ऑर्डर्स पे बड़े बड़े उछाल कंपनियां दिखा रही हैं, तो इसीलिए इसको मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। आपकी नजर कहां पर है? देखिए डिपेंडेबल शेयर की वक्त है, चलिए उसके देख लेते क्या होगा। तो डिपेंडेबल शेयर में ग्लोबस स्पिरिट्स सेलेक्टर्स ने चुना है। वो इसलिए चुना है क्योंकि जो तमाम लिकर कंपनीज हैं उन पे बहुत ज्यादा डिमोनेटाइजेशन का असर नहीं हुआ और आज जीएम ब्रूवरीज के रिजल्ट आने वाले हैं। सेलेक्टर्स की नजर उस पर बनी हुई है। जीएम ब्रूवरीज मेरी टीम में आगे है शामिल, तो उसमें हमें लगता है कि जितना जो लोग बहुत डर रहे थे कि बहुत इम्पैक्ट होगा, वो इम्पैक्ट आपको नतीजों में दिखेगा नहीं और इसके बाद से तमाम लिकर स्टॉक्स में फिर से बड़ी तेजी बनती दिखेगी क्योंकि बहुत मामूली या बहुत नेग्लिजिबल असर इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। इसीलिए सेक्टर्स लगता है कि ग्लोबल स्पिरिट जैसे स्टॉक्स इस जो साथ की रैली होगी उसमें तेजी दिखाएंगे। साथ ही बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, विंटर सीजन में सेल बढ़ जाती है, इलेक्शंस हैं, बहुत सख्ती के बावजूद सेल्स आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगी। तो ये तमाम कारण है जिसकी वजह से लगता है ग्लोबल स्पिरिट्स में आज भी आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। 100 रुपए तक का लक्ष्य रखिए 91 के स्टॉक में। तो रिसेशन प्रूफ स्टॉक है, इवन डिमोनेटाइजेशन का भी कोई असर नहीं है इस सेक्टर पर। तो नीरज इसीलिए मैं आपको अभी से ही बता दूं 3 शेयर हैं लिकर स्पेस से मेरी टीम में आगे, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन अभी डिपेंडेबल के तौर पर आर्चीज को टीम में शामिल किया है। कुछ दिनों पहले भी हमारी टीम में शामिल था, आपको याद होगा, तब हमने आपसे कहा था कि जो तीसरी तिमाही है वो जबरदस्त रहेगी। देखिए बाजार की नजर जो रहने वाली है अब तीसरी तिमाही के नतीजों पर रहने वाली है। ऐसे सेक्टर्स जिन्होंने अब तक अंडर परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस दिखाई है, ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, वो हो सकता है अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू करें। और आगे की जो तिमाही है उसके लिए भी ये जो बड़े इवेंट्स हैं, देखिए इस तरह की कंपनियों के लिए जनरली रोज डे जो 7 फरवरी को है, चॉकलेट डे जो 9 फरवरी को है, वैलेंटाइन डे जो 14 फरवरी को है, वो बड़े इवेंट्स होते हैं, उससे पहले अच्छा प्रदर्शन दिखाता है जनरली ये स्टॉक। और वैसे भी देखिए कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का जो सेगमेंट है वो जनरली अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू करता है दीपावली के आसपास भी और साल अंत के आसपास भी। तो इस स्टॉक पर रखिए नजर, आज एक अच्छी तेजी बन सकती है। 26 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें, 23-25 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लेंगे। इस नोट पर ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज का फ्री हिट शेयर, आज का पिंच हिटर स्टॉक, बाकी के बचे हुए 4 शेयर कौन से हैं, लिकर स्पेस पर मेरी नजर है, नीरज की नजर कौन से स्टॉक पर है, ये सब बताएंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में, और 6 स्टॉक्स हेमंत और मेरी टीम में आप देख चुके हैं, और 7वां स्टॉक मेरी टीम का होगा प्रतिभा इंडस्ट्रीज। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि इसकी एक बोर्ड बैठक है जिसमें लेंडर्स को इक्विटी अलॉट करने की बात चल रही। कल इसकी बोर्ड बैठक थी शाम तक और उसका आउटकम आज आने वाला है। तो कल भी स्टॉक में एक अच्छी रैली बनी थी और हमें लगता है आज भी रैली बनी, क्योंकि थोड़ा ऊंचे की प्राइस पे ही ये हो रही है। और ये एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि उस पूरे कर्ज के चक्र से बाहर निकलेगा। 1650 का लक्ष्य रखते हुए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और अगला स्टॉक भी बता दूं आपको, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इसको रडार पर रखिए, क्योंकि ये बहुत मोस्ट लाइकली है कि इस बार के बजट में जो हाउसिंग लोन होता है उसमें जो टैक्स रिबेट देती है सरकार, वो काफी बड़ी से मात्रा में बढ़ने वाली है। क्योंकि सरकार का मानना है कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को जब तक रिवाइव नहीं करेंगे तब तक जॉब और तमाम इंडस्ट्रियल ग्रोथ आएगी नहीं, क्योंकि इससे सभी इंडस्ट्री जुड़ी होती है, सीमेंट भी जुड़ी, स्टील भी जुड़ी, एल्युमिनियम भी जुड़ी है, एलाइड इंडस्ट्रीज, पेंट, सारी जुड़ी हुई है। तो उसको बूस्ट देने के लिए अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में 12 लाख रुपए तक के हाउस लोन को 4% की रिबेट दी है। लेकिन अब उनका मानना है कि जो बड़े टिकट साइज के लोन है 50 लाख 75 लाख तक के घरों वाले, उनकी मदद के लिए जो हाउस लोन पे प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे आपको रिबेट मिलती है वो बजट में सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाली है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, बेस्ट प्लेयर्स में लेना चाहिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज 338 का लक्ष्य, 318 के स्टॉक पर। सुबह आपने बढ़िया बात बताई, अगर ऐसा होता है तो अच्छी राहत देखने को मिलेगी और ये सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर हो जाएगा। और कल भी हमने देखा था नीरज कि अच्छी तेजी बन रही थी सेकंड हाफ में सारे के सारे शेयरों में। नजर रखिए लवेबल लॉन्ड्रीज पर भी। ये कल मैं कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, वो कह रहे थे पेज इंडस्ट्रीज के नतीजे दरअसल अच्छे आने वाले हैं। आपको याद होगा ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी जबरदस्त पिटाई हो चुकी थी डीमोनेटाइजेशन के डर के चलते, लेकिन अब यहाँ पर उम्मीद यही जताई जा रही है मैनेजमेंट से बात करने के बाद कि नंबर्स में कोई खराब इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि आपको अब तेजी का ध्यान इन पर रखना चाहिए। मैक्सवेल जैसे स्टॉक्स, लवेबल जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। 265 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 245 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। जीएम ब्रूवरीज, मैं आपसे कह रहा था कि लिकर स्पेस पर नीरज की नहीं मेरे सिलेक्टर्स की भी नजर है, तो नीरज ने कुछ देर पहले डिपेंडेबल के तौर पर ग्लोबल स्पिरिट को टीम में शामिल किया है। और मैं जीएम ब्रूवरीज के ऊपर बुलिश इसलिए हूं कि अगर इसके नतीजे अच्छे आए तो आप जानते हैं कि अच्छे नतीजों के दम पर बड़ी उछाल दिखाने के लिए जाना जाता है ये शेयर। प्रमोटर्स होल्डिंग करीब 74% के आसपास की है, 740 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इस कंपनी का। तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स श्रेणी में ये कंपनी भी आती है और आज इसके नंबर्स आने वाले हैं। नंबर्स में अगर पॉजिटिव सरप्राइज आएगा तो पूरा का पूरा सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ दिखेगा। तो नंबर्स का वेट करें और उसके बाद यहां पर आपको लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। 515 से ऊपर भी निकल सकता है, 506 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है और आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। नीरज बताएं पहले फ्री हिट। देखिए जीटीसी गोल्डन टोबैको कंपनी फ्री के तौर पर चुना। उसकी चुनने की वजह यह है कि जो जीएसटी है वो एक तरीके से बैक बर्नर में चली गई। उसकी संभावना अब ऐसा नहीं लग रहा कि जुलाई में भी हो पाए, क्योंकि जिस तरीके का रिजिड दिख रहा है माहौल स्टेट की तरफ से डुअल कंट्रोल और कंपनसेशन को लेकर के, वो बहुत सिग्निफिकेंट है और उससे बहुत मुश्किल है कि जीएसटी न लागू होने से तमाम जो कंपनियां जिन पे बड़े टैक्स स्लैब होने थे वो थोड़ा पॉजिटिव हो गया, बाकी इकोनॉमी के लिए नहीं है। क्योंकि अब जीएसटी की जो लगातार बैठक हो रही है उसमें पर्सनल एजेंडे सेट किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जो वित्त मंत्री जिस तरीके से वॉकआउट कर गए, उससे लग रहा है कि ये पास होना बहुत मुश्किल है और अब जीएसटी ठंडे बस्ते में जाने वाला है। तो उससे इन तमाम स्टॉक्स को बहुत फायदा होगा। सेक्टर्स को वैसे भी लगता है कि देखिए
लगातार इस स्टॉक के ऊपर या इन सिगरेट प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंधों के बावजूद सेल्स बढ़ती हुई दिखी। प्राइस हाइक लिया है वॉटफेयर फ्लिप्स और आईटीसी में, दोनों ही अपने प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे एक तेजी बनती हुई आपको दिखेगी। गोल्डन टोबैको में खरीदारी करिए, 75 का लक्ष्य और 64 पे स्टॉप लॉस होगा। अच्छा, मैं कल कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि आईटीसी के भी नतीजे अच्छे आने वाले हैं इस बार। बिल्कुल अच्छा है, प्राइस हाइक लिया है, सेल्स बढ़ी है, तो नतीजे तो आने। और मुझे आश्चर्य लगता है कि इतने बैन के बावजूद सिगरेट की सेल बढ़ती है। जी हाँ, चलिए तो सिगरेट कंपनियों पर भी रखिए नजर। तो लिकर स्पेस और सिगरेट कंपनियां, ये दो ऐसी सेक्टर हैं जहां अच्छी तेजी आज के दिन बन सकती है। तो फिर इसी सेक्टर से है मेरा फ्रेट और पिंचेटर भी। एमपी डिस्टिलरीज और पायनियर डिस्टिलरीज, इन दोनों डिस्टिलरीज पर रखिए नजर। देखिए, ये दोनों कंपनियों के साथ एक अच्छी बात यह है कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अच्छी है। एमपी डिस्टिलरीज में 61% की, पायनियर डिस्टिलरीज में 75% की, और दोनों कंपनियों के मार्केट कैप छोटे हैं। एमपी डिस्टिलरीज का 250 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, तो करीब 41 करोड़ रुपए के आसपास का फ्री फ्लोट होता है। थोड़ी सी भी बाइंग होती है कंसंट्रेटेड तो अच्छी रैली बन जाती है। सेम केस जो है वो पायनियर के साथ है, इसलिए इसको पिंच हिटर का दर्जा दिया है। इसका मार्केट कैप तो देखिए मात्र 105 करोड़ रुपए का है। मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, यही सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, इस पर नजर होनी चाहिए। ये दोनों शेयरों में आज एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही जीएम ब्रूरीज के अगर नतीजे आ गए तो फिर देखिएगा इन शेयरों में और अच्छी रैली बनती हुई नजर आएगी। ग्लोबल स्पिरिट नीरज की टीम में शामिल था, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन नीरज ये बताइए पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है? देखिए, पिंच हिटर में एग्री स्टॉक्स में मेरे सेलेक्टर्स फोकस है, तो शारदा क्रॉप की सेलेक्टर्स ने चुना है और उनको मानना है कि बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, बढ़िया मैनेजमेंट है और इस सेक्टर को रडार पर रखिए। कम से कम बजट तक तो बहुत अच्छी तेजी बनी। आपने देखा होगा कल हमने जैन डीवीआर रखा था, जैन इरिगेशन का, बहुत बढ़िया रैली उसमें 8-9% की बनी। शारदा क्रॉप केम को भी सेलेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी रैली दिखाएगा। और तमाम दुनिया भर के जो बड़े निवेशक हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको फर्टिलाइजर और एग्री स्टॉक पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि पीएम बार बार ये जो कह रहे हैं ना 2022 तक किसानों की आमदनी डबल करनी है, तो उसका रास्ता यही है कि आपको एग्री पे फोकस करना पड़ेगा। और एग्री फोकस करेंगे तो तमाम उससे रिलेटेड स्टॉक्स में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। 505 का लक्ष्य होना चाहिए, 478 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैप्टन चॉइस कौन सा है और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। और नजर रखिए एसजेएफ निफ्टी पर। और लगता है नीरज ये हांगकांग से क्यों ले रहा है, करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर हांगकांग का मार्केट ट्रेड करता हुआ, तो बाजार में अच्छी तेजी होगी और हम आपको बताएंगे कैप्टन चॉइस। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। अब वक्त है ये जानने का कि कैप्टन चॉइस का दर्जा हम दोनों कौन से स्टॉक को दे रहे हैं। नीरज, मेरी टीम पर नजर डालकर बताइए आपको शेयर कौन सा सबसे अच्छा लगता है इस टीम? देखिए, मुझे तो न्यूक्लियर सॉफ्ट ही अच्छा लगता है और जो नया प्रोडक्ट ये लॉन्च करने जा रहे हैं मुझे लगता है वो भी इसको अच्छा खासा ट्रिगर देगा, तो इस पर खरीदारी करनी चाहिए। 290 का लक्ष्य क्वाइट अचीवेबल है। मेरी टीम पे हेमंत डालिए। यहाँ पे भी कई सारी थीमेटिक स्टोरीज हैं और कई सारे स्टॉक्स न्यूज से हमने लिए हैं, तो कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? सिर्फ और सिर्फ फ्री हिट पसंद है आपका, जबरदस्त प्रदर्शन दिखाएगा। और गोल्डन टबैको, देखिए सिगरेट वाली कंपनियों के जो परिणाम है वो अच्छे आएंगे इस बार। आईटीसी के लिए यही एक्सपेक्टेशन की जा रही है और कल आप देखिए आईटीसी में क्या शानदार तेजी देखने को मिली है। तो गोल्डन टबैको आप कह रहे हैं कि जीएसटी का ना पास होना, विलंब होना भी सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, तो कई सारे फैक्टर्स आपने गिनाए, तो ये शेयर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है टीम और सिलेक्टर्स को लगता है टाइटन की जबरदस्त तेजी का असर अब आप देखिए दूसरी ज्वेलरी से कंपनियों पर भी पड़ेगा। बेहतरीन परिणाम आने वाले हैं इस बार ज्वेलरी कंपनियों के। फेस्टिवल सीजन से मांग, मैरिज सीजन से मांग और डिमोनेटाइजेशन के चलते जो अलग से मांग बनी उसका फायदा टीबीजी, गीतांजलि जेम्स को होगा। इसके अलावा नतीजों में केमिकल कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी, तो नोसिल पर रखिए नजर। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर ने जिस तरह से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। पेट्रोन इंजीनियरिंग को 33 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, लेकिन ध्यान रखिएगा केवल 100 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, तो ऑर्डर जरूर छोटा दिख रहा है, लेकिन मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो अच्छा साइज कहा जाएगा। आर्चीज में तेजी देखने को मिलेगी, लवेबल लॉन्ड्रीज में अच्छी रैली बन सकती है और सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं आज के दिन लिकर शेयर। जीएम ब्रूरीज के नतीजे अच्छे आए तो जीएम ब्रूरीज के साथ साथ तमाम लिकर शेयरों में तेजी बनेगी, इसीलिए एमपी डिस्टिलरीज और पायनियर डिस्टिलरीज को भी टीम में शामिल किया गया। मेरी पूरी टीम में नजर डालिए, यहाँ पे भी खरीदारी पे पूरी तरीके से फोकस है। वेदांता में जेपी मॉर्गन की जो रिव्यू रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है। वहीं क्विक हील ने अपनी यूएई की सब्सिडरी को और कैपिटलाइज किया, वहां पे एक्सपेंशन की तैयारी है। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर बहुत शानदार जेएलआर के नंबर 30% के रखे हैं इन्होंने इस महीने, तो वो एक पॉजिटिव है। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स फिर से इसमें एक तेजी बनती हुई देखने को मिलेगी। ग्लोबल स्प्लिट्स पर नजर रखिए क्योंकि लिकर स्टॉक्स आज रडार पर रह सकते हैं, साथ ही गोल्डन टोबैको इसको
इसको भी रडार पे रखिए, यहाँ पे भी तेजी बन सकती है। प्रतिभा इंडस्ट्रीज आज लेंडर को अपनी इक्विटी इशू करने वाले हैं, तो उस वजह से इसमें एक तेजी बनेगी। गोदरेज प्रॉपर्टीज को रडार पे रखिए, क्योंकि बजट में बड़े हाउसिंग लोन पे अच्छी खासी छूट टैक्स में मिलने वाली है, इसलिए यहाँ पे एक अच्छी तेजी बन सकती है। और शारदा क्रॉप केम एग्री थीम को छोड़िएगा मत, कल जिस तरह से जैन इरिगेशन में तेजी बनी है, दूसरे स्टॉक्स भी इसको फॉलो करेंगे। शारदा क्रॉप केम में भी खरीदारी सलाह होगी। ऑलराइट, और नजर रखिए एसजीएक्स निफ्टी पर। बेहतरीन तेजी के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी। अगर गैप अप खुलता है तो निफ्टी को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, और 3 दिनों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद क्या आज बैंक निफ्टी भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, इस सब का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट्स जो एक ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। जी हां, मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार। कहीं मत जाइए, बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज के साथ।